गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इलास्टिक स्प्रिंग से रिलेटेड आपका टॉपिक कर रहे थे। एक एक्सप्रेशन कर लिया था। नेक्स्ट है कुछ कंडीशन है रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो आज हम फॉलो करेंगे। देखिएगा क्या है। एक स्प्रिंग है, जैसे पिछले प्रीवियस वीडियो में किया था हमने। तो एक स्प्रिंग है, उसको एक एंड से तो हमने फिक्स किया हुआ है, ओ पे ये फिक्स है, ठीक है। दूसरे पे क्या है, कोई वेट है, मास है कोई। तो क्या है देखिएगा, ए इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ द बॉडी, इज अनस्ट्रेच पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। जो आप डायग्राम फर्स्ट में देख रहे हो, फर्स्ट फिगर में देख रहे हो, फर्स्ट फिगर में क्या है, ए जो है नॉर्मल है, अनस्ट्रेच है, ठीक है, जिसको खींचा नहीं गया है, ठीक है। when the body is pulled from A to B, नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट जो फिगर है उसमें क्या हुआ है, हमने उस ऑब्जेक्ट को पुल कर लिया, खींच लिया है। जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसको हमने ए से बी पे लिया है, तो उस पोजीशन का नाम ए से बी हमने क्या रख दिया है, एक्स। when the body is pulled from A to B where AB is equal to x, work is done against the restoring force, potential एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग एट बी, ठीक है। ये वर्क डन होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन द स्प्रिंग एट बी। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे ए से बी पोजीशन में, उसकी पोजीशन को एक्स मानेंगे, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एट बी पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट है, इफ वी वर टू लीव द स्प्रिंग एट बी, हम क्या करेंगे, बी से जो हमने स्ट्रेच किया हुआ था उसको हम रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। आफ्टर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इट वुड मूव टू ए ऑन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। कि भाई जैसे हमने इसको छोड़ा तो उसकी जो पोजीशन थी, उसकी जो पोजीशन उसने जो एक्वायर की थी, ए से बी जो पोजीशन थी वो खत्म हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वापस जीरो हो जाएगी, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, जब हमने स्ट्रेच किया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर हो गई। उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हुई, कहाँ तक स्ट्रेच किया हमने, बी पॉइंट तक उसको स्ट्रेच किया, तो बी पॉइंट के अंदर उसकी जो वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब जब हमने उसको स्ट्रेच करना किया था, उसको हमने लीव कर दिया, छोड़ दिया है, तो उसकी जो पोजीशन है वो जीरो हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल ठीक है। द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे हमने उसको रिलीज किया वो काइनेटिक एनर्जी में, एट ए तक, जब वो ए तक पहुंचेगी। दैट इज वाई द बॉडी कैन नॉट स्टॉप टू ए, ठीक है। जब वो ए तक पहुंचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, बट वो ए के पॉइंट जो ओरिजिनल जो पोजीशन थी उस पे वो नहीं रुकेगी, वो क्या चली जाएगी, और अंदर चली जाएगी। इट गोज टू द पोजीशन ऑफ सी, और सी क्या हो जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी। इट मीन्स ए सी की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल, ठीक है। तो देखो, हम हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो ओ से ए थी, हमने स्ट्रेच किया, उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आया, एक्स। हमने इसको रिलीज कर दिया, आपने देखा होगा स्प्रिंग को खींचते हैं, एक खींचते छोड़ने के बाद एक बार वो जितनी ओरिजिनल शेप होती है उससे कम जाती है, तो उसी प्रकार वो एक पोजीशन पे आनी चाहिए, लेकिन सी पे चली गई, तो उसकी ए सी क्या हो गई, नेगेटिव एक्स हो गई है। एट सी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगी, हाफ के माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। जो टोटल एनर्जी होगी रिमेन सेम होगी, वेरिएशन होगा, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका वेरिएशन तो डॉटेड फॉर्म में है, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वेरिएशन डार्क फॉर्म में है, और जो टोटल एनर्जी है वो इस प्रकार से है। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा।
ठीक है ना, ये ग्राफ हो गया काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। एक क्या जाएगी, जीरो से मैक्सिमम, फिर लो, और फिर हाई से लो जाएगी काइनेट पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो हाई हो जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या, इफ वी एम इज द मैक्सिमम स्पीड, वी एम क्या वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है, और एक्स एम इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर बी मैक्सिमम हो गया है स्पीड का, एक्स एम क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट का, हाफ से हाफ कैंसिल, वी एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये कुछ रिगार्डिंग जो कंडीशंस थी ये है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन, वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, सॉरी बेटा, कंजर्वेशन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको ई से डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के से, पोटेंशियल एनर्जी को वी से। तो ई इजकल टू के प्लस वी, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया है, या फिर ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज स्केलर क्वांटिटी, और इसको मेजर्ड किस में करेंगे, जूल में मेजर करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी मेजर इन जूल। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका सिस्टम कंजर्व होगा इफ द फोर्स में डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव। मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व होगा फोर्स में, और जो वर्क डन होगा वो भी कंजर्व होगा, लेकिन नेट वर्क डन जो होगा, एक्सटर्नल जब फोर्स लगाएंगे या एक्सटर्नल जब हम वर्क करेंगे नॉन कंजर्वेटिव में, वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कंजर्वेशन में तो वर्क होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेशन में वर्क नहीं होगा, वो जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिंबल क्या था, कि डेल्टा के इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, माइनस डी वी इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और डी वी इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे, सेकेंड और थर्ड को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा के है और डेल्टा वी है, दोनों सम हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, माइनस एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स है, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इजकल टू जीरो। डेल्टा कॉमन के प्लस वी इजकल टू जीरो, और डेल्टा कॉमन लेंगे तो के प्लस वी, डेल्टा इजकल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या, जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बच्चा यही कर लेना। ठीक है, आज तक यहाँ तक, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।